नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज सुनते हैं श्री मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखी एक रहस्यपूर्ण कहानी, अंतहीन। शुकर को मानदेव के घर वालों ने पकड़ लिया है। इस सूचना ने सोते हुए गांव को जगा दिया। रात का चौथा पहर बीत रहा था, लेकिन लोग जागकर टोह लेने लगे थे कि आखिर कैसे पकड़ा गया शुकर, कहाँ पकड़ में आया। मानदेव के घर वालों ने अब तक उसे मार दिया होगा या जीवित रखा होगा। सब कुछ जानने सुनने के लिए लोग सुबह की व्यग्र प्रतीक्षा करने लगे। पर परशुराम का परिवार आम ग्रामवासियों की तरह प्रतीक्षा करने वाला परिवार नहीं था। इस खबर की भनक लगते ही वे पहुंच गए वहां। मानदेव के घर वालों की तरह वे भी शुकर को पकड़ने की फिराक में थे। यह संयोग ही था कि शुकर पहले मानदेव के घर वालों के हाथ आया। लेकिन लोगों को बाद में पता चला कि अगर परशुराम का परिवार वहां तक क्षण न पहुंच गया होता तो शुकर को मार दिया गया होता। यह बात सारा गांव जानता था कि शुकर बाहर का निवासी नहीं, उसी गांव का है। लेकिन यह समय का फेर था कि शुकर गांव से भाग गया था। गांव से भागकर वह कहाँ रहता था, इसके बारे में किसी को निश्चित जानकारी नहीं थी। चर्चाओं और अटकलों के अनुसार वह गांव के दक्षिण तरफ की पहाड़ी पर अपने जैसे लोगों के साथ रहता था, या फिर पहाड़ी के उस पार के जंगल को उसने अपना अड्डा बनाया था, या गंगा के किनारे की घनी झाड़ियों में वह छिपा होता था। शुकर ऐसा कैसे बन गया, इसे लेकर भी गांव के लोगों की राय भिन्न भिन्न थी। कौन सी राय सही है, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता था। शायद दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको लेकर लोगों की धारणा एक हो। किसी के बनने बिगड़ने के कारणों पर आम सहमति हो ही नहीं सकती। कुछ लोगों का मानना था वह तो शुरू का ही बदजात था, जिसका खून ही सही नहीं वह और क्या करता। ऐसे लोगों की राय का आधार शुकर के पिता का विवादित ब्याह था। युवावस्था की ढलान पर भी जब उनकी शादी के लिए बिरादरी के लड़की वाले नहीं आए तो गंगा उस पार के एक गांव की गरीब लड़की खरीदकर उन्होंने ब्याह कर लिया। उनके अनुसार वह लड़की उनकी बिरादरी की ही थी, पर गांव के लोगों के अनुसार नीची जाति की अछूत कन्या। उसी लड़की से शुकर का जन्म हुआ था। परिणामतः गांव के जातिवादियों की नजर में वह दोगला वर्ण संकर था। उसके बारे में उनकी धारणा कठोर और नफरत युक्त थी। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना था बुरी सोहबत उसे ले डूबी। गांव जवार के छटुओं ने बचपन में ही उसे गांजा बीड़ी पीना और दूसरों के बगीचे से फल तोड़कर खाना सिखा दिया था। उन्हीं छटुओं की संगत में वह किसी के खेत से बूंट और मटर के पौधे उखाड़कर होरहा लगा देता था। बचपन की उसी आदत ने जवानी में उसे हैवानियत तक पहुंचा दिया। इससे अलग के लोगों का विचार था। गरीबी और बेकारी ने उससे यह मार्ग पकड़वाया। बचपन में वह चंचल जरूर था, पर पढ़ने लिखने में अव्वल था। गांव की पाठशाला में 7वीं कक्षा तक बराबर प्रथम आता था। उसके बाप ने आगे नहीं पढ़ाया, नहीं तो वह जरूर कोई हाकिम बनता। असल में उसका बाप अपने जीवन में ही खेत बघार बेचकर कंगाल बन गया था। उसे बनाने संवारने के लिए ना तो उसके पास साधन था और ना मन ही। कंगाली में उसका बाप अपनी पत्नी के साथ कहीं चला गया। उसके बाद फिर वापस नहीं आया। शायद कहीं मर खप गया हो, या भीख मांगकर या कोई रोजी रोजगार कर जीवित हो। शुकर के लिए तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं था कि वह उसके सहारे जी सके। मजदूरी जैसा ओछा काम उसे पसंद नहीं था। उसके पूर्वज कभी गांव के नामी काश्तकार थे। उसके जैसे युवक के लिए हलवाही, चरवाही और मजदूरी का काम तौहीनी का काम था। पर अच्छे कामों के लायक तो वह था ही नहीं। बस बचपन के छटुओं
और शोधों के साथ लूटपाट का काम शुरू कर दिया था। परशुराम और मानदेव से शुकर की यारी थी। आपस में उनकी गाढ़ी जमती थी। उनकी यह यारी दुश्मनी में बदल जाएगी, इसे कौन जानता था। जो जिसका मित्र, शुभचिंतक और हितैषी होता है, प्रकारांतर में वही उसका बाधक, विरोधी और शत्रु भी बन सकता है। यह बात सभी के साथ लागू हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन शुकर के साथ यही हुआ था। कभी मानदेव और परशुराम का दायां हाथ था शुकर। गांव के इन दोनों बड़े खेत मालिकों के आबाद होने का एक महत्वपूर्ण जरिया। उनके यहाँ चोरी ना हो, उनकी फसलें बर्बाद ना हो, इसके पीछे उसका दबदबा तो था ही। लूट और चोरी का माल सस्ते दामों में वह उन्हें ही उपलब्ध कराता था। उन दोनों परिवारों पर जितना विश्वास था उसे, उतना गांव के किसी अन्य परिवार पर नहीं। बदले में वे दोनों परिवार भी गोपनीयता बरतते हुए उसकी सुरक्षा करते थे और उसकी जरूरत पर सदैव मुस्तैद रहते थे। पुलिस के आने पर कई बार शुकर को मानदेव और परशुराम के घर वालों ने ही अपने यहाँ छिपाया था। वह जब जितने रुपयों की मांग करता वे दे देते। उनके वे रुपए शीघ्र ही सूद की मोटी राशि के साथ वह वापस भी कर देता। शायद इसी वजह से उनके बीच लेन देन का आदान प्रदान जारी था। बाद के दिनों में दूसरे गांव का उसका हमसफर दोस्त जावरमल भी उसके गांव आने लगा था। मानदेव और परशुराम के परिवार से वह भी घनिष्ठ हो गया था। अब लूट या चोरी का माल वे साथ ही लेकर उनके यहाँ देते। पैसों की जरूरत पड़ने पर शुकर के साथ वह भी उनके यहाँ आता। लेकिन मानदेव और परशुराम के घर वाले शुकर को अपना ग्रामवासी समझ तथा अपने कब्जे में आने लायक जान उसी के हाथ में पैसे देते। हालांकि साक्षी और सहयोगी के रूप में जावरमल की उपस्थिति भी वहां बनी रहती। गांव के झगरू काका के अनुसार सब दिन एक जैसा नहीं होता बचवा। निमन निमन लोगों का साथ चटक जाता है तो फिर चोर बदमाश की दोस्ती का कबन ठिकाना। झगरू काका के अनुसार सचमुच उनकी दोस्ती बालू की भीत साबित हुई थी। शुरुआत परशुराम के घर से ही हुई थी। शुकर की मांग पर वे रुपए देते चले गए थे, पर जब समय से सूद के साथ रुपयों की वापसी न हुई तो उन्होंने देना बंद कर दिया। हालांकि इस बीच वे काफी रुपए दे चुके थे। उन्हें यह पता भी चल गया था कि पुलिस के भय से और दूसरे गिरोह के लोगों की दुश्मनी के चलते शुकर और उसके लोगों का हाथ खाली रह रहा है। अब पहले की तरह उनका हाथ भरने वाला भी नहीं, क्योंकि इलाके में इस तरह के कई गिरोह सक्रिय हो गए थे। उन्होंने मीठे लहजे में ही समझाया था शुकर को, तुम्हारे जिम्मे बहुत रुपए हो गए हैं शुकर, हमारा कारोबार भी तो रुपयों से ही चलता है। पहले का चुका दो, तब और नया मांगो। जावरमल के साथ खड़े शुकर को एक क्षण के लिए परशुराम की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था। परशुराम के घर से कभी ऐसा जवाब मिलेगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अपने अंदर पैदा हुई हलचल और प्रतिक्रिया को छिपाते हुए कहा, 1 का 10 देता हूं परशु, तुम्हारा दिया सब याद है, उसे दुबरिया कर जल्द लौटा दूंगा, बाकी ए बकत ना मत कहो। जवाब में परशुराम ने फिर मीठी छुरी से ही वार किया, हमारा हाथ भी खाली है शुकर, नहीं तो पहले कभी तोहरे को ना कहा। अभी तो कुछ रुपयों की तोहरे से ज्यादा जरूरत हमें है। अबर तू जल्दी लौटा दे, फिर चाहे जितना मांग लो। यह सुन शुकर की आंखें लाल हो गई। परशुराम की बहानेबाजी तो वह पहले ही जान गया था, लेकिन जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। पर अब उसकी क्रूर वृत्ति उभर आई थी। उसने अपने को रोकने की भरसक कोशिश की, फिर भी उसके मुंह से निकल ही गया, ये बात ठीक नहीं परशु। शुकर अभी कहना तो बहुत चाहता था, पहले का दिया अब ना चुकाने की धमकी भी देना चाहता था, लेकिन परशुराम के सवांगियों, परिवार के पुरुष सदस्यों से वह परिचित था। वे भी कम दबंग और मुस्तंड नहीं थे। उसे तत्क्षण धर दबोचते, इसलिए खून का घूंट पीकर वह उनके दरवाजे से लौट आया। उसी दिन उसने मानदेव से भी मांग की,
लेकिन परशुराम के अधिक रुपए उस पर होने और न चुकाने की बात से मानदेव भी अवगत हो गए थे। उन्होंने भी साफ साफ बहाना कर दिया, ए बखत हाथ पर एक को पैसा नहीं शुकर, हाथ एकदम खाली है। शुकर को समझते देर नहीं लगी। उसने मानदेव के यहाँ से चलते चलते कह ही दिया, हम सब समझते हैं मान कि तोरे हाथ भरल हैं या खाली। परशु को तो जाने गया था, तोहरों को भी भूज गया। और उसके बाद फिर शुकर कभी गांव नहीं आया। परशुराम के घर वाले उसकी खोज में बेचैन हो गए, क्योंकि उनकी अच्छी खासी मोटी रकम उसके पास थी। वे उसे पकड़कर रुपए वसूल करने के फिराक में लग गए। इस दौरान मानदेव सुख की बंशी बजाते रहे। वे खुश थे कि परशुराम ठगे गए और वे बच निकले। लेकिन जल्द ही उनकी यह खुशी गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि स्कूल से लौटते हुए उनके 7 वर्षीय बेटे हिरू का अपहरण हो गया था। अपहरण के दूसरे दिन ही शुकर और जाबरमल की ओर से उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें एक मोटी रकम चुकाने पर हिरू को छोड़ने की शर्त रखी गई थी। वह मोटी रकम खासी बड़ी थी, जिसे लेकर मानदेव के घर वाले चिंतित थे। इसलिए परशुराम के घर वालों की तरह वे भी शुकर का ठिकाना प्राप्त कर अपने पुत्र को वापस लाने और शुकर को दंडित करने के उद्योग में भिड़ गए। साथ ही बीतते समय के साथ अपहृत पुत्र को लेकर बेचैन और बदहवास भी रहने लगे। इसी बीच गांव का आकाश अटकलों और अफवाहों से भरा रहा। पैसा लेकर भी मानदेव के छोरे को अब नहीं छोड़ेगा शुकर। दोस्ती में कुश्ती तो फिर कुश्ती में जबरदस्ती। अरे, अब तक मार दिया होगा उस छोरे को, बुझा लिया होगा बदले की आग, कहां कहां उसे ढोता फिरेगा। परशुराम के सवांगी भी अब हाथ धोले, गए रुपए अब वापस आने को नहीं। मानदेव ने अपने बेटे की वापसी के लिए अपने सगे संबंधियों को जुटाने, पुलिस को खबर करने तथा शुकर द्वारा निर्धारित राशि चुकाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। अपहरण के 23वें दिन पहाड़ी के नीचे की पुलिया के पास उनके बेटे की लाश मिली। अब तो जैसे वे पागल हो गए। उनके गांव के बही खाते में ऐसे जुर्म की सजा इससे भी संगीन जुर्म था, हत्या के बदले जघन्य हत्या। उन्हें अब हर हालत में शुकर को पकड़कर उसे तड़पा तड़पा कर मारना था। इसके बगैर उन्हें चैन कहाँ। सातों मानदेव भाई सिर पर कफन बांधकर निकल गए थे। इस संबंध में गांव के झगड़ू काका का कहना था, बाघ के मुंह जब आदमी का खून लग जाता है तो वह आदमखोर हो जाता है। शुकर भी अब आदमखोर हो गया है। अब किसी को मारने काटने में उसे तकलीफ नहीं, उस पर काबू पाना अब कठिन है। इस घटना को लेकर गांव के कुछ लोग भयभीत और आतंकित भी हो गए थे। जब मानदेव के बेटे का अपहरण और उसकी हत्या हो सकती है तो वे किस खेत की मूली हैं। किसी के साथ भी अब यह सब हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों को मजा आ रहा था और वे आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा में थे। उन्हें विश्वास था कि शुकर किसी और के साथ ऐसा नहीं करेगा। उसकी दुश्मनी तो सिर्फ मानदेव और परशुराम के परिवार से है। गांव की ठहरी और एकसार जिंदगी में आई इस हलचल ने लोगों को जैसे झंझोड़कर सचेत और जागरूक बना दिया था। यह उनकी चेतनता और जागरूकता का ही परिणाम था कि मानदेव के सवांगियों द्वारा शुकर को पकड़े जाने की व्यग्र और आकुल सूचना ने उन्हें पूर्ण जानकारी के लिए घटनास्थल की ओर उन्मुख कर दिया था। गांव के बाहर पहाड़ी ढलान के नीचे जटहवा साधु के कमरे में पकड़ा गया था शुकर। जटहवा साधु वर्षों पहले इस गांव से जा चुके थे। वे इस गांव के थे भी नहीं, जाने कहां से आकर पहाड़ी ढलान के नीचे बस गए थे। गांव के धार्मिक लोगों ने आपस में चंदा एकत्रित कर उनके लिए एक छोटा सा कमरा बना दिया था। वे किसी से कुछ मांगते भी नहीं थे। गांव के लोग तथा उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर स्वेच्छा से जो दे देते थे उसी से संतुष्ट रहते थे। उनके चले जाने के बाद खंडहर होता उनका कमरा खाली पड़ा था। इसका फायदा चोर उचक्कों ने उठाया था। उन्होंने इस कमरे को अपना रात्रि अड्डा बना लिया था। शुकर के पकड़े जाने की खबर के अनुसार वह शराब के नशे में धुत था
और एक वैश्या के साथ कमरे में पड़ा था। उसकी टोह में रहने वाले मानदेव के सवांगियों को इसका पता चल गया था। बस उन्होंने एक साथ हमला बोल उसे धर दबोचा था। वैश्या अपनी जीवन रक्षा के लिए रोने कलपने और उन सबों के पांव पड़ने लगी थी। शायद इसीलिए उसे मार पीट कर उन्होंने भगा दिया था। अब वे शुकर की हत्या के लिए उद्यत हो गए थे। आक्रोश में जलते मानदेव के लठैत छोटे भाई ने अपनी दुनाली उसके गले से लगा दी थी, लेकिन जघन्य हत्या के प्रतिशोध की बात याद कर मानदेव ने उसे रोक दिया था। इस हरामी को एक बार में नहीं मारना है, तब तो यह जल्द ही फारिग हो जाएगा। इस कमीने का एक एक अंग काटकर इसे सता सता कर मारेंगे, ताकि अपनी करनी का अच्छा फल यह पा सके। मानदेव की बात प्रतिशोध में जलते उनके सभी सवांगियों को जच गई। उन्होंने तत्क्षण उसकी हत्या नहीं की, लेकिन मानदेव का यह निर्णय शुकर के पक्ष में चला गया। इससे पहले कि उसका एक एक अंग वे काटते, उसकी फिराक में रहने वाले परशुराम के सवांगी भनक लगते ही वहां आ पहुंचे और आते ही शुकर की सुरक्षा में वे ढाल बन गए। जब तक हम इससे अपने रुपए वसूल नहीं लेते, इसे नहीं मारने देंगे। यह साला मर जाएगा तो हमारे सारे रुपए डूब जाएंगे। प्रतीक्षा में आकुल व्याकुल गांव के लोग भोर होने के पहले ही जटहुआ साधु के कमरे के पास जुट आए थे। वहां पहुंचकर गांव के लोगों ने देखा कि कमरे के अंदर शुकर को छिपाकर दरवाजे पर परशुराम के सवांगी खड़े थे और उसे मारने के लिए उनके रूबरू मानदेव के सवांगी खड़े थे। मानदेव के संवागी आवाज लगा रहे थे, अपने लोगों को लेकर सामने से हट जाओ परशुराम। इस हरामजादे को मारे बगैर हम घर लौटे तो समझ लो हमारी पैदाइश में खोट है। तुम लोग क्या, भगवान भी आज इसे नहीं बचा सकते। जवाब में पूर्ववत अड़े रहे परशुराम के संवागी भी, हम इसे बचाने और भगाने नहीं आए हैं मान। यह हरामी अगर मारा गया तो हमारी थैली डूब जाएगी। हम इसे अपने कब्जे में रखेंगे और जब अपना पाई पाई वसूल कर लेंगे तो तुम लोगों के हवाले कर देंगे। फिर जो मन में आए करना। अगर परशुराम के संवागियों के अतिरिक्त गांव का कोई दूसरा परिवार होता तो मानदेव के लोग अब तक उसे सामने से हटाकर अपने शिकार को कब्जे में ले लेते। किसकी मजाल जो उनके शत्रु को बचाए, लेकिन यहाँ तो दोनों एक दूसरे की जोड़ के तोड़ थे। धन बल और जन बल किसी में भी एक दूसरे से कम नहीं। आपसी भिड़ंत में कौन परिवार विजयी होगा कहा नहीं जा सकता था। मानदेव ने समझाने की कोशिश की, यह नीच अब तुम्हारे रुपए नहीं लौटा सकता। रुपए ही लौटाने होते तो भागता फिरता। जैसा हमारा शत्रु वैसा तुम्हारा शत्रु। इस जहरीले नाक को हमें कुचलने दो। पर परशुराम की दलील अलग थी। यह अपने यार दोस्तों को खबर भेजकर मंगाएगा। जहां से भी दे, इसे देना पड़ेगा। उतनी बड़ी राशि हम नहीं छोड़ सकते। अब हम इसे अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। मानदेव के लोगों ने डराने की भी कोशिश की। अब हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। सामने से नहीं हटने पर सबको रौंद देंगे। हमें किसी की परवाह नहीं, किसी को नहीं बख्शेंगे। इसे मार कर ही रहेंगे। जिसे अपनी जान प्यारी न हो वह रहे सामने। जवाब में दहाड़ उठे परशुराम के संवागी भी। जिसमें हिम्मत हो वह आगे आए और हाथ चलाए। सारी गर्मी झाड़ न दी तो फिर कमसल दोगले की औलाद। एक को भी साबुत गांव नहीं लौटने देंगे। गांव के लोग इस कहावत को चरितार्थ महसूस कर रहे थे। बैर घटे बल जोर रहे। वे जानते थे यह कांटे की टक्कर है, इसमें जल्द निर्णय नहीं हो सकता। इस बीच मानदेव और परशुराम से जलने वाले और शुकर से सहानुभूति रखने वाले कुछ ग्रामवासियों ने चुपके से थाने को खबर कर दी थी। इधर इन दोनों दलों की पैतरेबाजी चल ही रही थी कि उधर से पुलिस की जीप आ पहुंची। बस दोनों दलों को अपने अपने हथियार समेटने पड़े। शुकर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कमरे में पहुंची, लेकिन यह क्या, शुकर वहां मरा पड़ा था। उसके मुंह में एक कैप्सूल नजर आ रहा था। उसे देखते ही पुलिस प्रमुख के मुंह से बेसाख्ता बोल निकल गया, साला साइनाइड कैप्सूल खा गया। मानदेव और परशुराम के लोग हतप्रभ रह गए। सारे गांव को जैसे काट मार गया।
लोगों को क्या कुछ घटने की उम्मीद थी और क्या घट गया था। शुकर की मृत्यु ने मानदेव के लोगों से परशुराम के लोगों को ज्यादा प्रभावित किया था। अब उनके रुपए लौट नहीं सकते थे, पर मानदेव के लोग उसकी मृत्यु से खुश ही थे। बिन मारे मुदई मरे, लेकिन उसे तड़पा तड़पा कर ना मारने की कसक उनके मन में रह गई थी। पोस्टमार्टम के लिए शुकर की लाश ले जाती पुलिस ने उसकी तलाशी ली। एक विदेशी रिवॉल्वर और कुछ जीवित कारतूस के साथ उसकी जेब में कलम और कागज का एक टुकड़ा भी मिला। कागज की लिखावट ताजा थी, शायद कैप्सूल खाने से पहले शुकर ने लिखी थी। पुलिस के साथ मानदेव और परशुराम के लोगों ने भी उस लिखावट को पढ़ा। गांव के कुछ गणमान्य लोगों को भी वह लिखावट पढ़ाई गई। अब माजरा कुछ और हो गया। आश्चर्य पर आश्चर्य, सब विस्मित और हैरत में। अपनी लिखावट में उसने साफ साफ शब्दों में लिखा था, परशुराम के रुपए मेरे पास नहीं, जावरमल के पास हैं। मैं कुछ भी अकेले नहीं करता था। मैं चाहता था परशुराम के रुपए लौटा दूं, पर जावरमल तैयार नहीं हुआ। उसी ने मानदेव के बेटे की भी हत्या की। मैं उस छोरे को मारने के पक्ष में नहीं था, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। रात को उसे पुलिया की ओर से भगा रहा था कि जावरमल ने उसे गोलियों से भून दिया। इस सच्चाई ने मानदेव और परशुराम को फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां वे पहले थे। अब उनका ध्यान जावरमल की ओर चला आया था। अब उन्हें पता चल गया था उनका असली शत्रु कौन है। उसे भी वे छोड़ने वाले नहीं। गांव के लोगों के अंदर फिर प्रतीक्षा कायम हो गई। अब क्या होगा? क्या जावरमल को भी ये पकड़ लेंगे? संभव है जावरमल इनकी पकड़ में ना आए, संभव है वह भी पकड़ में आ जाए। क्या होगा? निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल शुकर की मृत्यु और उसकी स्वीकारोक्ति ने गांव की परवान चढ़ी जिज्ञासा को पुनः पहली स्थिति में वापस कर दिया था।